दोस्तों आप सभी को पता है हम गेम खेल रहे हैं जिसका नाम है आइडल बैंक टाइकून। इस गेम में हम एक बैंक को रन कर रहे हैं और रन कर कर बैंक को प्रॉफिटेबल बना रहे हैं। अभी अगर आप दोस्तों देखोगे तो हमारे पास है 22.83 बिलियन। इतना दोस्तों पैसा अभी हमारे पास है, लेकिन हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, हमें इस पैसे को और ज़्यादा आगे बढ़ाना है। सो दोस्तों पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। यानी कि ये जो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, यानी कि ये जो एम्प्लॉइज़ है वो अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बैंक में बहुत ज़्यादा कस्टमर सब आने लग गए हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारा पैसों का ढेर जमा हो गया है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ है ये कस्टमर से पैसे लेते हैं और उसे यहाँ पर रख देते हैं। सो यहाँ पर पैसों का बहुत सारा ढेर हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये पैसा अच्छी तरह से जो है इन लॉकर्स में नहीं पहुँच पा रहा है। क्योंकि हो क्या रहा है कि अगर आप देखोगे यहाँ से अगर कोई एम्प्लॉय हमारा जो पैसे उठाता है और जब वो वहाँ पर लेकर जाता है तो उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम रेस्ट करना पड़ता है। इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारा पैसा ट्रांसफ़र करने का जो टाइम है, यानी कि यहाँ से पैसे उठाने का और यहाँ पर ट्रांसफ़र करने का वो जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। सो इस वजह से हमारे बैंक को इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दोस्तों एक जगह खाली है, यहाँ पर हम और एक लॉकर खोल सकते हैं ताकि दोनों जो ये हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो ट्रांसफरिंग के लिए जो हमने 2 एम्प्लॉय रखे हुए हैं, वो अच्छी तरह से पैसा जो है इस डेस्क से उठाकर इस लॉकर में अच्छी तरह से वो जमा कर सके। सो चलते हैं, एक लॉकर को यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। सो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अब मैंने और एक लॉकर जो है दोस्तों यहाँ पर ऐड कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है कि दोनों एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरह से टाइम मिल रहा है कि वो यहाँ से पैसे उठा सके और लॉकर में जमा कर सके। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इन दोनों लॉकर्स को ना अपग्रेड कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो मैंने दोनों लॉकर्स को अच्छे लेवल पर अपग्रेड कर दिया। अब ये दोनों लॉकर बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सो अब फिर से आते हैं, देखते हैं कि पैसा कम हुआ या नहीं हुआ। सो दोस्तों पैसा कम होने के लिए थोड़ा सा टाइम जाएगा, तब तक हम देख लेते हैं कि हमारी जो भीड़ थी क्राउड की वो कम हुई क्या नहीं हुई। दोस्तों ये भीड़ कम नहीं हुई, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर दोस्तों हमारा पचका हो गया। तो इस वजह से हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो सर्विस डेस्क के तो 2 एम्प्लॉयज़ हैं, इन 2 एम्प्लॉयज़ में हमें एक और एम्प्लॉय को ऐड करना होगा। सो हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया, यहाँ पर एक एम्प्लॉय को हमने दोस्तों हायर कर दिया। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 3 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि कस्टमर से पैसे कलेक्ट कर रहे हैं और उस पैसे को यहाँ पर दोस्तों वो रख रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, जो कस्टमर्स हैंडल करने की जो स्पीड थी वो हमारी इंक्रीज हो गई है। तो आप देखते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं इस बैंक। दोस्तों यहाँ पर अभी भी पैसों का बहुत बड़ा ढेर यहाँ पर पड़ा हुआ है। सो हमें क्या करना होगा, इस पैसों की जो गड्डियाँ हैं, इन गड्डियों को हमें तुरंत इन लॉकर्स में जमा करना होगा। सो अभी 2 एम्प्लॉयज़ से तो ये शायद ना हो, तो मैं क्या करता हूँ और एक एम्प्लॉय को यहाँ पर हायर कर देता हूँ। यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो यहाँ पर अब 3 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हमारे करेंगे। सो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और मैं एक और एम्प्लॉय को यहाँ पर अनलॉक, एम्प्लॉय हमारा जो है यहाँ पर अनलॉक हो गया है। सो अब अच्छी तरह से स्पीड से जो है काम होगा शायद, लेकिन इस एम्प्लॉय को भी यहाँ पर ना लाइन में दोस्तों खड़ा रहना पड़ रहा है। सो देखते हैं, थोड़ी सी एक साइकिल चालू हो जाए फिर हमें पता चलेगा कि किस तरह से हम और इस प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो अभी फ्लॉलेसली सिस्टम जो है हमारा अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों इस एम्प्लॉय को यहाँ पर ना खड़ा रहना पड़ रहा है। सो हम देखते हैं कि इनकी स्पीड को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। सो मैं इनकी लेवल को थोड़ा सा अपग्रेड कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने इन ट्रांसपोर्टर की जो लेवल थी वो थोड़ी सी और इम्प्रूव कर दी है, यानी कि इनको ट्रेनिंग वगैरह देकर इन्हें और ऑप्टिमाइज कर दिया है, तो ये और अच्छी तरह से और प्रोडक्टिवली दोस्तों ये काम करेंगे। सो चलते हैं, अब थोड़ी देर में हमें पता चलेगा कि ये पैसों का ढेर वो कम हुआ या फिर नहीं हुआ। ये जो आप ढेर देख रहे हो ये कम हुआ या फिर नहीं हुआ। तो अब हम आगे चलते हैं। लाइन दोस्तों ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इस क्राउड को हमें थोड़ा सा हैंडलिंग करना होगा दोस्तों। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी इन 3 एम्प्लॉयज़ की भी हम लेवल को थोड़ा थोड़ा अपग्रेड कर देंगे, यानी कि इनको ट्रेनिंग वगैरह देकर इनकी लेवल थोड़ी सी और इंक्रीज कर देंगे ताकि ये और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाए। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और इस एम्प्लॉय की थोड़ी सी मैं लेवल को अपग्रेड कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ इसकी, ताकि ये थोड़ा सा फास्ट काम कर सके। सो आप दोस्तों ये थोड़ा सा और फास्ट काम करेगा। दोस्तों यहाँ पर आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो हमारे कस्टमर्स हैं उन कस्टमर्स ने हमारे लिए टिप रखी हुई है। वो कोई भी कस्टमर को अगर हमारे बैंक की सर्विस अच्छी लगती है तो वो यहाँ पर दोस्तों हमारे लिए टिप रख के जाता है। सो मैं इस टिप को कलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर एक कलेक्ट किया, फिर दूसरा कलेक्ट किया, फिर तीसरा कलेक्ट कर लिया। सो यहाँ पर
टिप कलेक्शन का काम दोस्तों हमारा हो गया है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पर हम एक सोफ़ा तो हमने लगा दिया है ऑलरेडी। सो मैं क्या सोच रहा हूँ, और एक सोफ़ा यहाँ पर हम लगा देते हैं। सो यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर आता हूँ, मैं फिर से क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और एक सोफ़ा यहाँ पर हम लगा देते हैं। सो दोस्तों और एक सोफ़ा हमने यहाँ पर रख दिया है। सो और ज़्यादा कस्टमर्स यहाँ पर बैठेंगे, क्योंकि कस्टमर्स अगर यहाँ पर बैठते रेस्ट करते हैं सो वो हमारे लिए इस तरह से टिप रख कर जाते हैं। सो उससे क्या है, थोड़ा बहुत हमें और अर्निंग यहाँ से हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर हमारे बैंक में भीड़ तो कम होना शुरू हो गई है, पर भीड़ कम होगी तो पैसे कैसे कमाएंगे। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में जाते हैं और एक एम्प्लॉय को यहाँ पर हम हायर कर देते हैं, ताकि और ज़्यादा मार्केटिंग हो और ज़्यादा लोग हमारे बैंक में आएंगे। सो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं और एक एम्प्लॉय को दोस्तों यहाँ पर मैंने हायर कर दिया है। सो यहाँ पर अभी हमारे पास दोस्तों 3 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि कॉल्स वगैरह करेंगे, मार्केटिंग का काम संभालेंगे और बहुत ज़्यादा लोग फिर हमारे बैंक में आना शुरू हो जाएंगे। सो अब थोड़ा सा वेट करते हैं, और तो दोस्तों अब थोड़ा सा हम वेट करते हैं ताकि देख सकें कि मार्केटिंग अपना काम ठीक तरह से किया है या फिर नहीं किया है। दोस्तों ये आइडल बैंक टाइकून की सीरीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको इस चैनल में और क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा ना हम क्या करते हैं, जूम आउट करके इस बैंक को देखते हैं कि किस तरह से हमारी बैंक दिखाई दे रही है। ये देखो दोस्तों, बहुत अच्छी बैंक दिखाई दे रही है और बहुत सारे लोग हमारे बैंक में आ भी रहे हैं। एंट्री यहाँ से होती है कस्टमर्स की, हमारे इस लाइन में कस्टमर्स खड़े रहते हैं, यहाँ पर वो पैसे जमा करते हैं। फिर ये जो 3 एम्प्लॉयज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पैसे को यहाँ पर रखते हैं, और फिर जो ये ट्रांसपोर्टर जो हमारी एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ से पैसे उठाते हैं और इन लॉकर्स में वो पैसे जमा करते हैं। अभी दोस्तों हमारे पास 2 लॉकर्स हैं, आप देख सकते हो 2 लॉकर्स अभी हमारे पास हैं यहाँ पर। अभी दोस्तों मैं क्या सोच रहा हूँ, आप ये सोफ़ा देख सकते हो यहाँ पर। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि और एक सोफ़ा हम इस जगह पर लगा दें तो कितना अच्छा होगा। चलिए उस सोफ़े को ना हम इस जगह पर लगा देते हैं। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर सोफ़े को अनलॉक कर देते हैं। सो थोड़ा सा इसे अपग्रेड भी कर देते हैं और 2 सोफ़े यहाँ पर दोस्तों अब लग गए हैं। सो और सीटिंग अरेंजमेंट इनके हम अच्छी और कर देते हैं। सो 4 लोग यहाँ पर बैठ सकें ऐसा हम कर देते हैं अभी। सो अभी दोस्तों यहाँ पर 4 लोग और बैठ सकते हैं, क्योंकि कैसे होता है कि अगर लोग यहाँ पर आते हैं और बैठते हैं तो वो हमारे लिए टिप रख के जाते हैं। सो वो थोड़ा बहुत हमारा और यहाँ पर अर्निंग हो जाता है। सो यहाँ से मैंने टिप्स कलेक्ट की और यहाँ पर किसी ने अभी टिप्स रखी हुई नहीं है। सो क्या उठाएं, कुछ नहीं उठा सकते। सो फिर से जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं किस तरह से चल रहा है हमारी बैंक में। अभी बैंक में दोस्तों बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। सो मैं क्या सोच रहा हूँ, और एक यहाँ पर हम एम्प्लॉय को हायर कर देते हैं सर्विस डेस्क को, ताकि और अच्छी तरह से भीड़ हैंडल हो सके। सो यहाँ पर मैंने और एक एम्प्लॉय को हायर कर दिया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 एम्प्लॉयज़ हैं हमारे लोगों से पैसे कलेक्ट करने के लिए। अभी दोस्तों यहाँ पर एक एम्प्लॉय आ सकता है और यहाँ पर भी जगह है, तो यहाँ पर भी एक एम्प्लॉय आ सकता है शायद। देखते हैं आगे, हम देखते हैं कि किस तरह से भीड़ हैंडल होती है, उस हिसाब से हम इनको अनलॉक वगैरह करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने जो 2 एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, जो सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हमने पीसी दिया हुआ है, कंप्यूटर है उनके पास, लेकिन इस एम्प्लॉय के पास कंप्यूटर अभी नहीं है, क्योंकि ये एम्प्लॉय दोस्तों अभी हायर हुई है, जूनियर एम्प्लॉय है। सो इस वजह से हमने अभी इसे कुछ ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं दिए, क्योंकि थोड़ा सा बजट टाइट है हमारा। सो जैसे जैसे पैसे हमारे पास आएंगे हम इसे भी बाकी के इक्विपमेंट्स दे देंगे, यानी कि इसके पास भी एक पीसी होगा, एक कंप्यूटर होगा, उस पर ये काम कर और ज़्यादा अच्छी तरह से मार्केटिंग कर सकती है। और ये जो दोस्तों अगर आपको ये जो आंटी दिखाई दे रही है, ये है खड़ूस आंटी। ये खड़ूस आंटी जो है इस मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर है। ये पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस खड़ूस आंटी के ऊपर है कि ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ठीक तरह से काम कर रहे या फिर नहीं कर रहे। सो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस खड़ूस आंटी के ऊपर हमने दी हुई है, क्योंकि हम हैं बॉस। अभी आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये सीरीज़ किस तरह से लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, जो भी लग रहा है आपको प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और ये भी बताएं कि मैं इस सीरीज़ को और इम्प्रूव किस तरह से कर सकता हूँ और चैनल पर आप कौन सा गेम देखना चाहते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।